हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर रियल डिवाइसेस को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा दिखाने वाला हूं कि किस तरह से, कहां से केबल किस तरह से आपको कहां पर कनेक्ट करनी होती है, और आपको जो है अगर राउटर या स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है तो वहां पे आपको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है, कैसे केबल कनेक्ट करनी होती है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाने वाला हूं। सो बेसिकली जो है इस वीडियो के अंदर पूरा, अगर आपका कोई डाउट है कि किस डिवाइस को किस तरह से कनेक्ट करना होता है, वो आपको अगर जानना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको सबसे पहले तो राउटर्स को जो है वो हम किस तरह से कम्युनिकेट कराते हैं, कैसे कनेक्टिविटी करते हैं हम लोग, वो पूरा देखेंगे। और उसके बाद जो है स्विचेस को किस तरह से हम जो है अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करते हैं, ये केबलिंग किस तरह से हम लोग करते हैं, वो मैं पूरा आज आप लोगों को जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं रियल डिवाइसेस को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले तो एक टेबल ले लेता हूं। तो ये हमने एक टेबल ले लिया, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं और एक नेटवर्क रैक ले लेता हूं और उसके बाद एक और टेबल ले लेता हूं। तो ये हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 टेबल और एक जो है नेटवर्क रैक ले लिया है। तो यहां पर जो है मैं 2 राउटर्स लेता हूं ताकि आपको जो है 2 नेटवर्क किस तरह से आपको जो है कम्युनिकेट करवानी होते हैं, वो उसकी वायरिंग किस तरह से होती है, कैसे हम लोग जो है उसको कनेक्टिविटी करते हैं, वो मैं आपको दिखा सकूं। सो बेसिकली यहाँ पे ये मैं एक राउटर ले लेता हूं और एक दूसरी कैटेगरी का राउटर ले लेता हूं ताकि हम जो है दोनों को अलग से देख सकें। तो ये हमने यहाँ पे राउटर्स ले लिए हैं 2 अलग अलग कैटेगरी के। अब मैं यहाँ पे 2 स्विचेस ले लेता हूं। तो ये मैं यहाँ पे स्विचेस ले लिए दोनों साइड पे, और मैं अब जो है यहाँ पे 2 लैपटॉप ले लेता हूं। ये मैंने एक लैपटॉप ले लिया और एक लैपटॉप मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं यहाँ पर जो है ये जो नीचे वाला राउटर है उसको हम इस स्विच के साथ में कनेक्ट करना है, तो कैसे केबल हमें कनेक्ट करनी होती है। सो बेसिकली जब हम 2 अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों डिवाइसेस को अलग अलग कनेक्ट करने के लिए हमें जो है केबल कौन सी यूज करनी है ये हमें पता होना चाहिए। सो इसके लिए जो है जब आपके 2 अलग अलग कैटेगरी के जो आपके डिवाइस होते हैं वहां पर हम लोग जो है एक स्ट्रेट केबल लेते हैं, और जब हम सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें क्रॉस केबल का इस्तेमाल करना होता है। और जब हम किसी भी डिवाइस को फर्स्ट टाइम अगर हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कंसोल केबल। तो उसके कंसोल पोर्ट से हम जो है अपने डिवाइस के साथ में कनेक्ट करके उसको जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको कनेक्टिविटी करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये राउटर और स्विच 2 अलग अलग डिवाइस हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेट केबल लेनी है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके गीगाबिट 0/1 के साथ में। इस तरह से हमें जो है इसकी कनेक्टिविटी करनी है जब हम राउटर के साथ में कनेक्टिविटी करते हैं। और अगर आप इसको स्विच को आपके राउटर कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं या लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेट केबल लेनी है। तो ये मैं स्ट्रेट केबल के जरिए इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ से जो ऊपर वाला राउटर है वो मुझे इस तरफ में कनेक्ट करना है, तो सेम कनेक्टिविटी हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये गीगाबिट को और इसके 1 गीगाबिट पोर्ट के साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया इसके अपलिंक को, और फाइनली एक और स्ट्रेट केबल लेता हूं मैं और इसके साथ में ये स्विच के साथ में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है मुझे अगर ये दोनों जो राउटर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे दोनों, क्योंकि सेम कैटेगरी का डिवाइस हैं, तो इनके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए क्रॉस केबल। तो मैं यहाँ पे क्रॉस केबल ले लेता हूँ और क्रॉस केबल के जरिए यहाँ पर जो है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने क्रॉस केबल के जरिए कनेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे डायरेक्टली इन दोनों राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है तो दोनों राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे इन दोनों के साथ में कंसोल केबल जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। सो कंसोल केबल कैसे कनेक्ट करनी है, तो कंसोल केबल ले लेता हूं मैं यहाँ से, और ये जो स्विच है इसके जो पोर्ट बाकी बचे हैं तो देख सकते हैं ये आपके जो है गीगाबिट है। तो अगर मैं इसके मतलब इसका जो कंसोल पोर्ट है वो बैक साइड पे है, तो मैं इंस्पेक्ट रियर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हम जो है इसका बैक साइड देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है ये ऊपर में आपका ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये आपका कंसोल पोर्ट है, तो मैं कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करता हूँ। और ये जो आपका लैपटॉप है इसके RS32 पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये हमने जो है इसको कनेक्टिविटी कर दी है। अब इसी तरह से ये जो नीचे वाला जो राउटर है उसको हम इसके साथ में कनेक्टिविटी कर देते हैं। वापस कंसोल पोर्ट की केबल लेता हूँ, ये RS32 पे लगा दिया और राउटर के यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो है फ्रंट साइड पे ही जो है इसका कंसोल पोर्ट है, तो ये मैंने फ्रंट साइड पे ही कनेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे इसको जो है कम्युनिकेट करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ पे इस कंप्यूटर पे जाऊंगा और जाने के बाद डेस्कटॉप पे यहाँ पे टर्मिनल या फिर जो है आप पुट्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर नहीं तो हम यहाँ पे टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली ओके करता हूँ, नाउ यू कैन सी आपका जो राउटर है वो डायरेक्टली एक्सेस हो रखा है। तो मैं एक बार इसको कंफर्म करवा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा इसका पावर ऑन ऑफ का, तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ सो दैट कि हम चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली देख पाएं। तो पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ और एक बार जूम करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी हम बहुत इजीली चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो ये हमारा स्विच है, इसके साथ में हमने किस तरह से केबलिंग करी है, तो ये यू कैन सी। अब इसका ये जो पावर स्विच है, तो ये पावर ऑफ करके वापस से पावर ऑन करता हूँ और जो हमने यहाँ पे डिवाइस लिया था, यू कैन सी यहाँ पे जो आपका राउटर है वो बूट हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया था। तो ये आपका बूटिंग प्रोसेस चल रहा है, तो मतलब ये राउटर जो है हमारे इसके साथ में कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे नो करता हूँ और यू कैन सी हम जो है राउटर के अंदर आ चुके हैं, राइट। और इसी तरह से जो है हम आप रियल डिवाइसेस को, तो ये आपके रियल डिवाइस हैं, किस तरह से आपको कनेक्टिविटी करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अब अगर आप जो है इस केबल को यहाँ से कंसोल पोर्ट से जो है इस पोर्ट को यहाँ से हटाकर हम इसके स्विच को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो स्विच का जो कंसोल पोर्ट है उसके साथ में हम जो है इसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से ये केबल को रिमूव कर देता हूँ, वापस हम कंसोल केबल लेते हैं ये राउटर के साथ में, और इसका जो है अगर कंसोल पोर्ट नहीं है फ्रंट साइड पे तो हम इसके इंस्पेक्ट रियर पे जाते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे स्विच का जो बैक साइड पे जो है आपका कंसोल पोर्ट अवेलेबल है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से जाकर जो है टर्मिनल पे जाता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पर जो है यू कैन सी हम लोग जो है स्विच के अंदर आ चुके हैं। तो पहले आपका राउटर दिख रहा था, राइट, यहाँ पे ऊपर साइड पे देखते हैं आपका राउटर दिख रहा था। अब जो है हम यहाँ पे स्विच के अंदर आ चुके हैं और स्विच के अंदर आके अगर मैं एनेबल करके यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, यू कैन सी हमारे कौन कौन से पोर्ट जो है यहाँ पे कनेक्टेड है वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने पोर्ट जो आपका कनेक्ट किया है वो कौन सा है, आपका गीगाबिट का है। लेकिन गीगाबिट वाला जो पोर्ट है वो आपका इस वक्त शटडाउन स्टेट पे है, शटडाउन स्टेट पे है, विच मीन्स वो आपका पोर्ट जो है अभी आपके राउटर के साथ में जो है कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बिकॉज आपका जो राउटर का पोर्ट है वो आपका इस वक्त शटडाउन स्टेट पे है, तो ये भी आपका अप कंडीशन में नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी कंसोल पोर्ट है, तो ये आपका राउटर का पोर्ट है। तो इसको जो है हम अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसका कौन सा पोर्ट है, ये आपका गीगाबिट 0/0 वाला पोर्ट है, नीचे वाला, राइट। तो इसको जो है हम ऑन करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे चलते हैं और राउटर के अंदर जाके टर्मिनल पे ओके करते हैं, यहाँ पर नो करते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस G0/0/1। हम इसके ऊपर जो है आईपी एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि आज मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको केबल की कनेक्टिविटी कैसे करनी होती है, कैसे आपको डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो नो शटडाउन कर दिया, तो ये पोर्ट जो है वो आपका अप हो चुका है। अब अगर मैं आपको जो है ये स्विच को कॉन्फ़िगर करके स्विच को एक्सेस करना है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसकी जो कंसोल केबल है इसको रिमूव कर देता हूं और फाइनली कंसोल का आपका ये जो स्विच है इसके भी कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं और इसकी जो केबल है मैंने कनेक्ट कर दी। अब वापस से इस राउटर पे कंप्यूटर पे चलते हैं और स्विच को हम जो है यहाँ पे एक्सेस कर चुके हैं। तो अब अगर मैं एनेबल करके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, एक केबल आपकी जो है पोर्ट नंबर 20 पे कनेक्टेड है और दूसरी जो केबल आपकी कनेक्टेड है वो आपकी यहाँ पे पोर्ट नंबर गीगाबिट 0/1 पे कनेक्टेड है। तो ये जो है आपका यानी कि जो अब राउटर जो हमने ऑन करा है उसका जो पोर्ट, ये वही केबल जो है वहां से ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओके है।
ये आपका कनेक्टिविटी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी हमें जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनको जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है आपका, चाहे हम राउटर को अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं या फिर हम जो है स्विच को कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह से जो है हम अपनी कनेक्टिविटी जो है अपने डिवाइसेस के अंदर करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को जो है रियल, आप देखते हैं यहाँ पे रियल डिवाइस के अंदर जो है रियल, अगर आपके पास स्विच है और रियल आपके पास लैपटॉप है तो उसको कैसे आप केबल कनेक्ट करेंगे, और आपका राउटर है और आपके पास आपके स्विच है और आपकी कंप्यूटर है, तो उसके साथ में आप किस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग जो है मैंने आप लोगों को चीजें इस तरह से रियल डिवाइसेस को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से केबल जो है हमें कनेक्ट करनी होती है, और उसके बाद जो है हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, चाहे उसमें आईपी एड्रेसेस वगैरह देनी है या उसके अंदर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने हैं, तो वो भी जो है आप इसी तरह से कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारे कॉन्फ़िगर भी करके दिखाऊं जिस तरह से अभी हम लोगों ने करे हैं, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, तो मैं इनको जो है आपस में कम्युनिकेट करवा के कॉन्फ़िगर करके भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने रियल डिवाइसेस को जो है कॉन्फ़िगर करते हैं आपके कंप्यूटर्स के साथ में कनेक्ट करके। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।